चलिए प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे हम आपको ना भाई। सर्वप्रथम इस नए चैप्टर के लिए, इस नए हेडिंग के लिए आप सबको भाई धन्यवाद। जो कि नया चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन, अंग्रेजी में कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिए क्या, अरे भाई यही तो अंग्रेजी लिखने का कला है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया परिभाषा है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम का मतलब जैसे इधर वायु है, वायु और दूसरा जल हो गया, चाहे कांच हो गया, उसे भाई और पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कितना बढ़िया परिभाषा है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे देखिए, यह इस लाइन का नाम है पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी पृष्ठ नाम है। इस लाइन का नाम है पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी का मतलब दो माध्यमों को अलग करने वाला लकीर है। जैसे इधर हमने रखा वाई, इधर क्या है वाई, इधर क्या है कांच, कांच ना भाई, इधर वाई इधर कांच। जब प्रकाश की किरण, इधर देखिए, इस किरण का नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। आपतित किरण, किसी का नाम भी किरण रहता है ना भाई। अरे किरण भाई, देखिए आपतित किरण, देखिए आपतित किरण यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, इधर वायु माध्यम है, इधर वायु माध्यम है, इधर कांच माध्यम है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, देखिए अगर यह दर्पण होता, प्रकाश भाई टकरा कर वापस लौट जाती। बोले भाई, यहां कहती पॉलिश कर दें ना भाई, इसे हम दर्पण मान लिया जाए और पॉलिश कर दें, तब प्रकाश की किरण टकरा कर लौट जाएगी। लेकिन पॉलिश नहीं है, लेकिन पॉलिश नहीं है। जब इसीलिए प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब हट जाएगी, और यही घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कितना बढ़िया चीज है। कहने का मतलब देखिए इधर, और अभिलंब के विषय में बताया गया था। अभिलंब देखिए, जौन आपतन बिंदु पर एक लाइन खींचते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? अभिलंब। इसका क्या नाम है? अभिलंब। अभिलंब, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब है। अब देखिए, और इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अब देखिए परिभाषा हम सेट कर रहे हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि प्रवेश करना है,
प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए, लेकिन इधर वायु है, इधर कांच है, इधर भाई इसे तो यह किरण ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए। अरे भाई, प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में चलती है, निकल जाना चाहिए, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, बात बच जाती है। बात यहां पर बच जाती है, विचलित होगा अपने रास्ता से, जाना चाहिए सीधा ही, लेकिन विचलित होगा, इधर भागेगा कि इधर भागेगा ना भाई। आप जानते हैं, जब वायु से, जब भाई अगला माध्यम वायु है पहला, दूसरा कांच, वायु में से प्रकाश किरण कांच में प्रवेश कर रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में। वायु क्या है? एक विरल माध्यम। क्या है? विरल। विरल माध्यम का मतलब इसमें माध्यम के कण दूर दूर हैं। भाई कांच का मतलब सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम का मतलब, सघन माध्यम का मतलब इसमें माध्यम के कण नजदीक नजदीक है, पास पास हैं। इसलिए अगर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब विचलित हो जाती है, बात यहां पर बच जाता है। अब विचलित हम इधर से कर दे, सीधा तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अपने मार्ग से विचलित होगी, कि इधर से विचलित करें। अब देखिए, जैसे आप मेला देखने के लिए जाते हैं, जैसे आप मेला देखने के लिए जाते हैं, अगर आप यहाँ पर जहाँ मेला देखने के लिए जाते हैं तो जहाँ लोग दूर दूर रहते हैं, जहाँ लोग दूर दूर रहते हैं, अगर वहाँ तो आप ठीक ठाक हैं, लेकिन वहाँ से जब भीड़ में प्रवेश करेंगे, आप भीड़ में जना ऐसे आपको महसूस होगा, जना घिरते जाएंगे, जना घिरते जाएंगे, आपको परेशानी होती रहेगी। अरे भाई, आप भाई जहाँ लोग दूर दरार थे वहाँ आप आराम से रह रहे थे, आप वहाँ से भीड़ भक्कड़ में घुसेंगे, आपको परेशानी होगी, परेशानी होगी, धीरे धीरे मुसीबत में आप घिर जाएंगे। ऐसे ही प्रकाश किरण इधर तो वायु माध्यम में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब सघन माध्यम में प्रवेश किया और अभिलंब की ओर झुक गया। अभिलंब का मतलब मिडिल पार्ट, अभिलंब का मतलब मिडिल पार्ट। अब इसके साइड में, अब देखिए, हे चलिए भाई, डाट डाट डाट, ये या देखिए अभिलंब की तरफ झुक गया, यह अभिलंब है, अभिलंब। अब जौन किरण आया उस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। क्या नाम है? अपवर्तित, अपवर्तित किरण। अब देखिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। और इधर आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहां पर बना है आपतन कोण, और यहां अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन कोण बना? अपवर्तन कोण बना। अपवर्तन कोण कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ झुक कर जाएगी। बोले भाई, इधर देखे माध्यम के कण दूर दूर थे, इधर माध्यम के कण पास पास थे। हमने कहा मेला का उदाहरण दिया। अगर भाव कहीं दूर दराज जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ से सोचा कि हम जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ चलें, वहाँ चलेंगे तो आप भाई कुचले जाएंगे, आपके ऊपर मुसीबत की घड़ी आ जाएगी। ऐसे प्रकाश की किरण यह है, उसके ऊपर और मुसीबत आ गया। बेचारा इधर से निकलना चाहता था, लेकिन भाई इधर विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश किया, और देखिए बीच साइड में आ रहा है, अभिलंब की तरफ झुक कर चल रहा है, अभिलंब से दूर नहीं भाग रहा है, अभिलंब की तरफ झुक कर चल रहा है। कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित क्यों कहा? प्रकाश किरण को से सीधा निकल जाना चाहिए, सीधा न निकलकर इतना विचलित हुआ। देखिए, इतना कोण, इतना विचलित हो गया।
इतना विचलित हुआ। इसी को कहा जाता है कि विचलित का मतलब अपने पथ से हट जाना, अपने रास्ता से हट जाना, उसी को विचलित शब्द कहा जाता है। अब देखिए, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आपको ना भाई चलिए नोट कीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चित्र आप नोट कीजिए। अगला चित्र देखिए, इसमें एक चित्र और बन सकता है। ऊपर सघन माध्यम, सघन का मतलब कांच ऊपर हमने रख दिया। क्या रखा? कांच। बॉर्डर कर दिया कि भाई अगला चित्र इधर है। देखिए, इधर कांच, इधर वायु का मतलब विरल माध्यम। अब देखिए, इसी को कहते हैं विरल माध्यम। और जो पृष्ठ अलग कर रहा है उसे पृथक्कारी पृष्ठ कहते हैं। जो दो माध्यमों को अलग करे वह पृथक्कारी पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए, अगर प्रकाश की किरण कांच के माध्यम से, किसमें से? कांच माध्यम से, यह आपतित किरण है। यह क्या है? आपतित किरण। यह लाइन क्या होगा? अभिलंब होगा। यह क्या होगा? अभिलंब होगा। अभिलंब, यह लाइन अभिलंब है। क्या है भाई? अभिलंब। अब देखिए, इधर देख लीजिए। अब देखिए, इस प्रकाश किरण को इधर देखिए, कांच के माध्यम से वायु माध्यम में जा रहा है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। अरे भाई, अगर आप मेला देख रहे हो, भीड़ भक्कड़ में से अगर जहां लोग दूर दूर हों वहां अगर आप पहुंच जाएंगे, तब जेब में से दस्ती निकाल के ऐसे ऐसे हवा लेंगे। आप बोले भाई, हवा लेंगे कि नहीं? अगर गर्मी का सीजन रहेगा, आप हवा लेंगे ऐसे ऐसे। यह भी सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। जाना चाहिए तो सीधा ही ऐसे ना भाई, लेकिन अभिलंब लाइन है, अभिलंब से सीधा न जाकर भाई अभिलंब से दूर हट जाएगा। यह बोले भाई, यह बात कंपटीशन में पूछा जाता है। कैसे? कब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, कब अभिलंब की तरफ झुक कर चलती है ना भाई। दोनों क्वेश्चन का जवाब आप सब दे सकते हैं। कब प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुककर चलती है, कब अभिलंब से दूर हटकर चलती है। झुककर कब चलती है? जब वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अभिलंब से कब दूर हट जाती है? जब सघन से विरल में प्रवेश करती है। चलिए नोट कीजिए, इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कितना बढ़िया परिभाषा है। इस पृष्ठ का नाम है पृथक्कारी पृष्ठ। क्या नाम है? पृथक्कारी पृष्ठ नाम है। दोनों चित्र आपके सामने हैं। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करे, चाहे विरल से सघन में प्रवेश करे, दोनों को बताया गया है। अब इससे संबंधित तमाम परिभाषाएं भाई, जो परिभाषा है वह बताया जाएगा कि आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, भाई सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। हमने पूरा बताया, पूरा बखूबी से भी लिखवाएंगे हम। अब देखिए एक बार और, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जो नोट न किए हों जरूर नोट करें। प्रकाश का अपवर्तन हमने बताया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना ही प्रकाश का
अपवर्तन कहलाता। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे कहा जाता कि देखुहारी में देखत होगा अधिकांश लड़का हो या लड़की, जब देखुहार जे देखे या बटे उनके सामने जब पहुंचत हैं तो उनका धड़कन तेज हो जाता है, उनका धड़कन तेज हो जाता है। क्या पूछा जाएगा क्या नहीं ना भाई। यानी कि अपनों से अगर दूर जाते हैं तो लोग डगमगा जाते हैं। ऐसे विज्ञान में भी, ऐसे विज्ञान में भी है कि ना भाई। जैसे हमने कहा कि देखुहारी की बात कहा, लड़का हो या लड़की घर में अपने खूब हल्ला गुल्ला मचा कर रखते हैं, जब किसी के सामने जब पहुंचेंगे तो एड़ी का पसीना मस्तक पर चपकने लगता है भाई, है कि नहीं। ऐसे ही सवालों में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे तो उनका पसीना छूट जाता है। पसीना छूटने का मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बोले भाई, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए भाई खड़े हो जाइए, कुछ लोगों से पूछ लिया जाए। बिटिया यहां आइए आप, चलिए बताइए और इधर आइए। आपको बताना है प्रकाश का अपवर्तन। पहले इनसे एक क्वेश्चन किया जाए, हम करीबन 4-10 मिनट हुआ ना भाई बता रहे हैं। बताइए आप, अगर प्रकाश की किरण सघन से भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने यानी कि अभिलंब की तरफ झुक कर जाएगा कि भाई अभिलंब से दूर हट कर जाएगा। सही जवाब इनका अभिलंब से दूर हट जाएगा। अगर प्रकाश की किरण भाई सघन माध्यम से यानी कांच में से वायु माध्यम में प्रवेश करेगा, अभिलंब यह लाइन है इससे दूर हट गया, बेचारा जना डर गया। हम मेले वाले की उदाहरण, मेला का उदाहरण दिया हमने। चलिए बताइए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप पहले से याद किया था कि अभी याद किया? देखिए यह बिटिया पहले से याद नहीं किया था, अभी स्वयं तत्काल इन्होंने बखूबी से बताया और कहा कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कई लोग बता सकते हैं भाई। देखिए सब के सब 100% रिजल्ट है भाई यहाँ पर। और जो अगर वीडियो भी देखें, कम से कम इतना सुनने के बाद आपको जरूर बखूबी से बात याद हो जाना चाहिए। चलिए बिटिया, अब देखिए, अब इससे संबंधित हम परिभाषा जो है वह बताएंगे भाई। चलिए दोस्तों, अब बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन संबंधित परिभाषाएं। प्रकाश के अपवर्तन संबंधित परिभाषाएं, प्रकाश के अपवर्तन संबंधित परिभाषाएं। प्रकाश के अपवर्तन संबंधित परिभाषाएं। प्रकाश का अपवर्तन के विषय में आपने जाना, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब भाई इसके पहले हमने बताया, विधिवत बताया, बढ़िया ढंग से बताया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश वायु माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक कर जाएगा, और जब प्रकाश किरण न भाई अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तमाम उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताया। अब आपको यह भी जानना चाहिए प्रकाश की किरण भाई यह विचलन का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है? अरे भाई प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होना ही यह विचलन का मुख्य कारण है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, यही मुख्य रूप से अपवर्तन का कारण है, यानी कि विचलन का कारण है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन संबंधित परिभाषाएं हम बताएंगे ना भाई। प्रकाश के अपवर्तन संबंधित परिभाषाएं बताएंगे, जिसमें आपको दिया गया है आपतित किरण। क्या दिया गया है? आपतित किरण किसे कहते हैं? चलिए नोट कीजिए भाई। आपतित किरण,
आपतित किरण किसे कहते हैं? भाई प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि प्रथम माध्यम में जो प्रकाश की किरण आपकी चल रही है उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। माध्यम आप देख रहे हैं, दो माध्यम है। ये जो प्रथम माध्यम में प्रकाश की किरण चल रही है उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। कहने का मतलब फिर से जानिए, प्रथम माध्यम, यह प्रथम माध्यम है और यह सेकंड माध्यम है। प्रथम माध्यम में चलने वाली यह प्रकाश किरण चल रही है। प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। इसी का नाम है क्या? आपतित किरण। किसी को परेशानी? प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी को परेशानी? अरे भाई, अब अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? आप कह दीजिए कि दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। नोट कर लीजिए, अपवर्तित किरण आपका मुख्य रूप से हेडिंग होगा। यानी कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। भाई, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यानी कि दूसरे माध्यम में चलने वाली, दूसरे माध्यम में कौन प्रकाश किरण चल रही है? याद है, ये है लाइन है। नाम हम नहीं रखे, नाम भाई आवश्यकता भी नहीं है। जब कहीं सूत्र का निगमन होता है तब नामकरण करना अति आवश्यक है। अब देखिए, यानी कि हमने आपको दो बात लिखवाया। आपका हेडिंग चल रहा है प्रकाश के अपवर्तन संबंधित परिभाषाएं। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधित तमाम परिभाषाएं हैं। हमने दो परिभाषा बताया आपको। पहला परिभाषा था आपतित किरण किसे कहते हैं। अरे भाई, प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हेडिंग डाले आप, अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपका हेडिंग है, नोट कीजिए, पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी पृष्ठ। देखिए, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ ही पृथक्कारी पृष्ठ कहलाता है। बॉर्डर का काम कर रहा है भाई, आप उधर आप इधर। जैसे दो इंसानों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, तीसरा इंसान आ जाता है बीच में, कहता है आप इधर आप उधर। यानी कि पृथक्कारी, पृथक्कारी का मतलब अलगाव। यानी कि पृथक्कारी पृष्ठ किसे कहते हैं? दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ ही पृथक्कारी पृष्ठ कहलाता है। यानी कि ही लाइनिया का नाम है भाई पृथक्कारी पृष्ठ। यानी कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ ही पृथक्कारी पृष्ठ कहलाता है। कहीं तो भाई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। चित्र के माध्यम से हर एक बात देखने का भाई प्रयास कीजिए। जैसे बजरंगबली ने सीना चीर के दिखा दिया कि भाई हमारे अंदर प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान हैं, ऐसे आपको आपतित किरण कहाँ है, अपवर्तित किरण कहाँ है, पृथक्कारी पृष्ठ कहाँ है, आपको भली भांति देख लेना है आपको। अब देखिए, आपको हम तीन परिभाषा बताया आज। क्या बताए भाई? आपतित किरण। अरे भाई, प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ ही पृथक्कारी पृष्ठ कहलाता है। चौथा पॉइंट है आपका हेडिंग, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। अब देखिए, आपतन बिंदु, इधर देखिए, आपतन बिंदु, चाहे इसमें कहें चाहे इसमें कहें, इसी पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। इसी पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। अब कहेंगे आपतित किरण
पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाती है। किसी को परेशानी? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपतित किरण, आपतित किरण, यह आपतित किरण है। आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है उसी बिंदु को हम पृथककारी आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है, अरे भाई उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब आपतित किरण, आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है, वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ता है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। कहीं परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि आपको देख लेना है सब। आपतित किरण कौन है, अपवर्तित किरण कौन है, पृथककारी पृष्ठ कौन है, आपतन बिंदु कहाँ है ना भाई। 4 पॉइंट हमने बताया आपको। चारों पॉइंट आपको बड़ी बड़ी आंखें करके इस ग्रीन बोर्ड पर देखना है कि भाई आपतित किरण कौन है, सुना देखा नहीं। अपवर्तित किरण कहाँ है, सुना देखा नहीं। देखिए इधर पृथककारी पृष्ठ कहाँ है उसे देखिए, आपतन बिंदु कहाँ है उसे देखिए। अब अगला पॉइंट आपका हेडिंग बनता है क्या भाई, आपतन कोण। आपतन कोण आपको इसके पहले वाले चैप्टर में भी बताया गया था, प्रकाश के परावर्तन संबंधित में सब। अब लेकिन प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है उसमें भी आ गया भाई। चलिए आ गए हैं तो आने दीजिए भाई। अब भाई क्या हेडिंग है आपका, आपतन कोण। अरे भाई यह दे आपतन कोण है, छिपा नहीं है बल्कि फिल्मी हीरो की तरह सामने प्रकट हुआ है। आपतन कोण, इसे किसे भाई, आपतन कोण हम भाई आपतन कोण को परिभाषित करना है। कैसे परिभाषित करेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ही आपतन कोण कहलाता है। नोट कर लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ही आपतन कोण कहलाता है। आपको देखना है आपतन कोण कहाँ है भाई। तमाम सवाल इस पर बनेगा। इसके पहले जितने भी सवाल बने हैं सब भाई आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। यानी कि आपतन कोण किसे कहते हैं, अरे भाई इसी को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। केवल इसी चित्र में नहीं, अरे भाई इसमें चित्र में भी है, इस चित्र में भी है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखा आपतन कोण आ गया तो अपवर्तन कोण भी आना चाहिए। अगली हेडिंग डाल लीजिए, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण अभी हम पूछेंगे आपसे, किसी को बुलाकर ना भाई। कई लोग परिभाषित कर सकते हैं भाई, जितना हमने भाई परिभाषा बताए हैं। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण तो भाई आप देख के बता सकते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण को आर से दर्शाया जाता है, आप जानते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ही अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। देखिए आपने नोट किया। अब भाई क्या, अपवर्तन कोण। अब भाई अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अब देखिए हमने 5-6 हेडिंग लिखवाए हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट लिखवाए, 6 पॉइंट चलो फिर से सुन लिया जाए। हमने लिखवाया आपतित किरण। अरे भाई आपतित किरण पहले माध्यम में, भाई पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण ही आपतित किरण कहलाती है। दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। पृथककारी पृष्ठ, जो दोनों माध्यमों को अलग करता है पृष्ठ, वह पृष्ठ ही पृथककारी पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद हमने लिखवाए आपतन बिंदु।
आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है वह बिंदु ही आपतन बिंदु कहलाती है। उसके बाद हम लिखवाए आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। उसके बाद अपवर्तन कोण। अब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अगला पॉइंट है आपका क्या है? सघन माध्यम अभिलंब। चलिए अभिलंब भाई नोट कीजिए। अभिलंब, अभिलंब हेडिंग डालिए, नॉर्मल अंग्रेजी में कहते हैं अभिलंब हेडिंग है आपका अभिलंब, जिसे अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। देखिए इधर अभिलंब, अरे भाई इसी लाइनिया को अभिलंब कहते हैं, इसी लाइनिया को अभिलंब कहते हैं। लेकिन इसे परिभाषित कैसे करेंगे? आपतन बिंदु, इस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ भाई पृष्ठ के साथ भाई अभिलंबवत खींची गई रेखा ही अभिलंब कहलाता है। लंबवत यानी कि जो भाई पृथककारी पृष्ठ से लंबवत खींची गई रेखा ही अभिलंब कहलाती है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। कहने का मतलब आपतन बिंदु से पृथककारी पृष्ठ के साथ लंबवत कोई रेखा खींचेंगे। लंबवत, तिरछी मिर्ची नहीं, 90 डिग्री पर खींचना है। यानी कि पृथककारी आपतन बिंदु से पृथककारी पृष्ठ के साथ, आपतन बिंदु से पृथककारी पृष्ठ के साथ लंबवत, लंबवत मतलब ये इधर से 90 डिग्री इधर और इधर से 90 डिग्री इधर, लंबवत खींची गई रेखा ही अभिलंब कहलाता है। नोट कर लीजिए। यानी कि आपतन बिंदु से पृथककारी पृष्ठ के साथ, याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप भाई तुरंत बता सकते हैं। आपतन बिंदु से पृथककारी पृष्ठ के साथ, आपतन बिंदु से पृथककारी पृष्ठ के साथ लंबवत खींची गई रेखा ही अभिलंब कहलाती है। याद है हमने बताया आपतन बिंदु से पृथककारी पृष्ठ के साथ, या पृष्ठकारी पृष्ठ है, इसके साथ लंबवत कोई रेखा खींचेंगे तो वह रेखा का नाम है अभिलंब, जिसे अंग्रेजी में नॉर्मल बोला जाता है। कहने का मतलब आपतन बिंदु से पृथककारी पृष्ठ के साथ लंबवत खींची गई रेखा ही अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। परिभाषा बड़ा सरल है। अब अगला पॉइंट आपका बनता है सघन माध्यम। क्या बनता है? सघन माध्यम, डेंजर मीडियम। सघन माध्यम, सघन माध्यम। देखिए सघन का मतलब यह है कांच है, जिस माध्यम में, कहने का मतलब अगर माध्यम के कण नजदीक नजदीक होते हैं उसी को हम सघन माध्यम कहा जाता है ना भाई। अब देखिए कहने का मतलब यह सघन माध्यम, विरल माध्यम, यह वायु को विरल माध्यम बोला गया है और कांच वाले को सघन माध्यम। यानी कि देखिए अब परिभाषा कैसे बनाएंगे भाई, परिभाषा कैसे बनाया गया है कि अब देखिए, यानी कि जब यह आपतित कोण, देखा आपतित किरण जो आपतन कोण बनाती है, यह आपतन कोण से यह कोण बहुत कम है, बराबर नहीं है ना भाई। अभिलंब की तरफ झुक कर चलता है, अभिलंब की तरफ झुक कर चलता है। कहने का मतलब जब अपवर्तित किरण, यह भाई अपवर्तित किरण, अब भाई अपवर्तित किरण जब आपतित किरण के सापेक्ष, ध्यान दीजिए, अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष जब अभिलंब की ओर, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण मतलब क्या है भाई, जब भाई जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक कर चलती है तो भाई
दूसरा भाई, दूसरा माध्यम भाई, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। भाई दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम के क्या कहा जाए? विरल माध्यम। बोलो भाई। ऐसे सघन माध्यम सेम टू सेम है। कहने का मतलब जब अपवर्तित किरण भाई अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटकर जाता है, दूर हटकर जाता है, तो भाई दूसरा माध्यम वहां समय पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहा जाता है। बोलो भाई। विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाता है और सघन माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक कर चलता है। ध्यान दीजिए। कहने का मतलब परिभाषा कैसे बताएंगे? देखिए, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, जब भाई अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक कर चलती है तो दूसरा माध्यम ही सघन माध्यम कहलाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। किसी को परेशानी? कहने का मतलब देखिए, इसमें अभिलंब की तरफ झुक कर चलता है, अगला वाला चित्र अभिलंब से दूर हटकर जाता है। कहने का मतलब जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, माने तुलना किया जाता, सापेक्ष का मतलब तुलना, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक कर चलता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम ही सघन माध्यम कहलाता है। बोलो भाई। किसी को परेशानी? फिर से देखिए। अरे भाई, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक कर चलता है तो भाई पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। सेम टू सेम अगला परिभाषा हम परिवर्तित करेंगे अभी। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर सुनिए, लोग इसमें भाई तमाम वो पहले वाला परिभाषा तो भाई लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहते, लेकिन इस परिभाषा से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। कन्फ्यूजन दूर कीजिए आप। कैसे? ऐसे देखिए, यह वायु है, यह सघन है, काच है, इसमें प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुककर चल रही है। यही चीज हम आपको परिभाषा के माध्यम से बता रहे हैं। जब अपवर्तित किरण किसमें है? दूसरे माध्यम में है। दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण है ना भाई। जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक कर चलती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम ही क्या सघन माध्यम कहलाता है। अपवर्तित किरण किसमें प्राप्त होगा? दूसरे माध्यम में आपको। बोले भाई, पहले माध्यम में तो आपतित किरण मिला, दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण। किसी को परेशानी? कई लोग बता सकते हैं भाई, तमाम लोग कह सकते हैं, कहना भी चाहिए। चलिए नोट कीजिए। जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, जब अपवर्तित किरण, यह अपवर्तित किरण है, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक कर चलती है तो, झुक कर चलती है। झुकना भाई इंसानों का बड़प्पन होता है, झुकना इंसानों का बड़प्पन होता है। इनके जो झुकेंगे वही महान बनते हैं, इसीलिए झुका है तो महान भाई बनेगा यह। जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब को झुक कर चलता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका विरल माध्यम। विरल माध्यम सेम टू सेम है, एक तीर डबल निशाना। लोग कहते हैं कि चलेंगे भाई
अपने भाई मौसियाने घूमेंगे, वैसे भाई अपन बाजारों करते हुए, तमाम खरीदारी करते हुए लास्ट में हम घर के लिए भी पहुंच जाएंगे। यानी कि रिश्तेदारी भी और खरीदारी भी, एक तीर डबल निशाना। ऐसे सवालों में सघन माध्यम से आप विरल माध्यम तैयार कर सकते हैं। अब देखिए विरल माध्यम क्या है, इधर देखिए, सेम टू सेम विरल माध्यम। इधर देखिए अपवर्त, भाई जब अपवर्तित किरण, इधर देखिए, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटकर जब भाई जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। परिभाषा कितना जानदार है, कितना शानदार है, बोले भाई। फिर सुनिए, जब अपवर्तित किरण, देखिए इधर, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटकर जाती है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम ही विरल माध्यम कहलाता है। अरे भाई दूर हटकर जा रहा है यानी कि विरल माध्यम है, किसी को परेशानी? फिर सुनिए, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटकर जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम ही विरल माध्यम कहलाता है। दूसरे माध्यम के क्या बोला? विरल माध्यम। किसी को परेशानी? चलिए नोट कीजिए। यानी कि जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, माने तुलना किया जा रहा है, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटकर जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। सुनाई मित्र, आप सुनेंगे तो जानेंगे। देखिए इधर, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटकर जाती है तो, ध्यान दीजिए, चाहे जैसे कहिए हर एक आंसर सही होगा। तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। या चेंज कर दीजिए परिभाषा, या परिभाषा आप चेंज भी कर सकते हैं। कहने का तरीका होना चाहिए आपको। क्यों भाई? अब देखिए, कहने का मतलब आपको भाई प्रकाश के अपवर्तन संबंधित जितना भी परिभाषा था और हमने परिभाषा बताया आपको। और प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण होता है ना भाई? प्रकाश के अपवर्तन का कारण, यानी कि कहने का मतलब प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, यानी कि अपवर्तन का मुख्य रूप से कारण, अपवर्तन के कारण क्या होता है मुख्य रूप से? देखिए, मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश की चाल, भाई प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होना, यानी कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना ही अपवर्तन का मुख्य कारण है। इतना बात इसमें नोट करना है आपको कि भाई विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना ही मुख्य रूप से अपवर्तन का कारण होता है। अपवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना ही होता है। कहने का मतलब आपको जानना चाहिए, विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न मतलब अलग अलग, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना ही अपवर्तन का मुख्य कारण है। किसी को परेशानी?
यानी कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है भाई? प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना ही अपवर्तन का मुख्य कारण है। अपवर्तन का मतलब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। यही अपवर्तन का मुख्य कारण है। यही अपवर्तन का मुख्य कारण है। इसी अपवर्तन के कारण, यही अपवर्तन के कारण आप किसी गिलास में अगर किसी गिलास या बीकर में कोई छड़ रख दीजिए, कोई राड रख दीजिए, कोई पेंसिल, कोई कलम रख दीजिए, आपको टूटी हुई महसूस होती है। टूटी हुई महसूस होती है। किसी गिलास या बीकर में पानी से भरा हुआ है, उसमें कोई छड़ रख दीजिए या कोई कलम रख दीजिए, वह आपको सुनिए मित्र, आपको टूटी हुई महसूस होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। काहे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग होती है तो उसका प्रकाश किरण सीधी न जाकर तिरछी मिर्ची हो जाती है। तो ऐसा आपको लगेगा कि हमारा जो छड़ रखे हैं जल गिलास या बीकर में, वह टूट जाता है। बीकर का मतलब कांच का बना होता है, शीशे की। यानी कि कहने का मतलब अपवर्तन के कारण किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल टूटी हुई महसूस होती है। ऐसा लगा है कि जना टूट गई है। बोले भाई, किसी को परेशानी नहीं होती है, होना चाहिए। रात्रि के समय आप तारों का टिमटिमाना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तारे तो फिल्मी हीरो की तरह अपनी रोशनी आपके हम सबके पास पहुंचाते हैं, लेकिन रास्ते में तमाम माध्यम, यानी कि कहीं सघन बनता है तो कहीं विरल माध्यम। रास्ते में जब आसमान में तारा छाए हुए हैं, इनकी रोशनी धरती तक पहुंचती है, तो यहाँ कई लेयर में, कहीं विरल माध्यम, कहीं सघन माध्यम। विरल का मतलब नजदीक नजदीक, विरल का मतलब दूर दूर, सघन का मतलब नजदीक नजदीक। अब यहाँ सघन माध्यम, बार बार उनका अपवर्तन होता है प्रकाश की किरणों का, इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, बल्कि टिमटिमाते नहीं हैं। जैसे आपके अगल बगल पास पड़ोस में कोई बल्ब जल रहा हो, आपको ऐसा महसूस होगा जना यह बल्ब जल रहा है और बंद हो रहा है, जल रहा है और बंद हो रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा, यानी कि ऐसा नहीं होता नहीं है। यह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते नहीं, बल्कि हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत हैं। अपवर्तन कारण, अपवर्तन के कारण क्यों होते हैं? क्योंकि तारों से जो प्रकाश आ रहा है वह कई बार उसका अपवर्तन है। अपवर्तन का मतलब अपने मार्ग से कई बार विचलन होता है, किसी को परेशानी है। यानी कि हमने गिलास का उदाहरण दिया, यदि गिलास में पानी या बीकर में पानी रखकर कोई छड़ रख दिया जाए तो आपको टूटी हुई महसूस होती है। टूटी नहीं रहती, लेकिन टूटी हुई महसूस होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते नहीं, बल्कि हमें दिखाई देते हैं ना भाई। और क्यों दिखाई देते हैं? रास्ते में कई बार उसका प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। आपको बात यह जानना है। अब देखिए, तमाम ऐसे चीज है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। आपको यह चीज, जैसे तालाब में देखिए, अगर कोई चीज आपको ऐसा महसूस देगा जैसे उबड़ खाबड़ ना भाई, कहीं ऊपर है कहीं नजदीक है, परछाई अगर आपके तालाब या कहीं टंकी वगैरह में फ्रेश पानी रहे, आपको ऐसा महसूस देगा कौनो चीज जना ऊपर है, कुछ नीचे दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, कहीं आपके अंदर टंकी हो साफ सुथरा पानी हो, टंकी में कुछ हो, आपको ऊपर दिखाई देता है कि बड़ा नजदीक है, हम पा लेंगे। जब हाथ डालेंगे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बोले भाई,
यह किसके कारण? अपवर्तन के कारण। यह अपवर्तन के कारण एक का भाई यह बहुत यानी कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधित तमाम परिभाषाएं, उदाहरण और तमाम बातें थी। अब ये इसके बाद जो हेडिंग है भाई आपको बताया जाएगा। बस आज के हेडिंग में, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। लाइक्स